जनता ने मौका दिया तो जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे और जनता की जो समस्या है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको कंप्लीट 100% दुरुस्त करूँगा। उस इलाके की जो शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो चुकी है उसको विश्व स्तरीय शिक्षा में परिवर्तित करके गरीब से गरीब लोगों के बच्चे के लिए अच्छी और सस्ती, अच्छी और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। रोजगार की गारंटी हमारे जनस्वराज का संकल्प है कि स्थानीय स्तर पर 12-15 हज़ार तक का रोजगार उपलब्ध कर। 35 वर्षों से सुरसंड की जनता अपने आप को छली हुई महसूस करती है। 35 वर्ष में 15 साल तक जो महागठबंधन और राजद के लोग हैं उन लोगों ने छला है और लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार भी छल रहे हैं। इस बार सुरसंड की जनता ने तय कर लिया कि बिहार में बदलाव होगा, सुरसंड में बदलाव होगा। सुरसंड कभी दरबार परिवार में बंधा रहता था, आज पिछले 15 वर्षों से सुरसंड बाहरी लोगों के बंधन में बंधा हुआ है। इस बार सुरसंड की जनता, सुरसंड में सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाहरी लोगों से छुटकारा चाहते हैं और अपने क्षेत्र में रह करके सरजमीन के आधार पर काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। 2025 से पूरे देश की नजरें बिहार पे है। बिहार विधानसभा के चुनाव है और इस वक्त आप देश के सबसे बड़े चैनल नेशनल दस्तक पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नवल किशोर राउत साहब को देख और सुन भी रहे हैं। जनस्वराज पार्टी से जुड़े हुए हैं और इस वक्त सीतामढ़ी जिले में मौजूद हैं और सुरसंड विधानसभा से नवल किशोर राउत संभावित प्रत्याशी मजबूत दावेदार में जनस्वराज की तरफ से जनता के बीच में भी हैं और आप नेशनल दस्तक पर खुद नवल किशोर राउत साहब को देख और सुन भी रहे हैं। राउत साहब, जनता पे भरोसा क्यों करे सुरसंड की जनता? सबसे पहले हम आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हमारी आवाज़ को बात को सुन रहे हैं उन लोगों को भी धन्यवाद दे रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, आदाब नमस्कार कर रहे हैं। सुरसंड जो है उसकी संख्या 26 है विधानसभा की और वो नेपाल के बॉर्डर से सटा। हमारे इलाके की मुख्य जो लोगों का पेशा है और मुख्य जो जीविका का साधन वो खेती है और आज़ादी के पहले भी हमारी खेती मानसून पर निर्भर थी और आज भी हमारी खेती मानसून पर ही निर्भर है। नेपाल में बारिश होगा तो हमारे यहाँ बाढ़ आएगा और आज सुखाड़ पड़ा हुआ है, सुखाड़, जबकि नेपाली जो नदियाँ हैं वो नदियों से पानी भाग रहा है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा और 78 साल से जो हमारी सरकार है उनके द्वारा भी 75% से अधिक लोगों की जीविका का साधन जो खेती है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अगर उन नदियों का सिर्फ ठीक ठाक से व्यवस्था कर दिया जाता, उसमें स्लूइस गेट और नहर का निर्माण कर दिया जाता तो बाढ़ और सुखाड़ का परमानेंट सोल्यूशन होता है। परमानेंट सोल्यूशन हो जाता, समाधान निकल जाता, बता रहे हैं नवल किशोर राउत साहब। फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। सुरसंड विधानसभा 15 में आरजेडी का कब्जा होता है, 2020 में जेडीयू का कब्जा होता है और इस बार जनस्वराज की तरफ से तैयारियां जबरदस्त हैं और उनके भी कैंडिडेट सामने हैं और इस बार 2025 में जब पूरे देश की नजरें बिहार पे हैं तो सुरसंड की जनता भी इस बार शायद जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर बदलाव के मूड में हैं, नहीं है, किस तरीके से है। जनस्वराज के बड़े नेता से हम बात करें, उनके साथ भी तमाम अन्य लोग मौजूद हैं जो जनस्वराज के कह सकते हैं कि शुरुआत से जब से स्थापना हुई तब से तमाम लोग मौजूद हैं। नवल किशोर राउत साहब, जनता ने मौका दिया सुरसंड से, क्या जनस्वराज मजबूती के साथ पैर आगे बढ़ाएगा? जनता ने मौका दिया तो जनता के विश्वास पर 100% खरा उतरने का काम करेंगे और जनता की जो समस्या है शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की व्यवस्था उसको कंप्लीट 100% दुरुस्त करूँगा। उस इलाके की जो शिक्षा की व्यवस्था चौपट हो चुकी है उसको विश्व स्तरीय शिक्षा में परिवर्तित करके गरीब से गरीब लोगों के बच्चे के लिए अच्छी और सस्ती, अच्छी और मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराऊंगा। रोजगार की गारंटी हमारे जनस्वराज का संकल्प है कि स्थानीय स्तर पर 12-15 हज़ार तक का रोजगार उपलब्ध कराएंगे। किसी को पलायन के लिए मजबूर नहीं होने दिया जाएगा। पीके का भी हमने इंटरव्यू करा और वो बताते भी हैं कि पलायन की बात करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए, रोजगार की बात करते हैं, तमाम मुद्दों पे बात करते हैं और सुरसंड विधानसभा क्षेत्र में शायद पलायन रोजगार के संभावनाएं प्रबल तौर पे है। पलायन भी उसी तरीके से है और रोजगार की उस तरीके से चीजें भी नहीं है। इन तमाम चीजें होंगी वहाँ पे, संभावनाएं बहुत अधिक है।
वहाँ 100% लोगों का रोजगार की संभावना है। बस ज़रूरत है कि जो सरकार हो, जो वहाँ के जनप्रतिनिधि हो, उनकी इच्छा शक्ति के साथ हम अगर इस काम में लगते हैं तो 100% सफलता मिलेगी और जनता को अपने परिवार के साथ, नौजवानों को अपने गांव और अपने घर में रहने का मौका मिलेगा। इस वक्त आप नेशनल दस्तक देश के सबसे बड़े चैनल पर 11 मिलियन सब्सक्राइबर के साथ नवल किशोर राउत साहब को देख और सुन भी रहे, सुरसंड विधानसभा क्षेत्र की बात भी कर रहे हैं। 15 में आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव जीतते हैं, 20 में जेडीयू आते हैं, बिल्कुल जो गठबंधन था। इस बार जो जनता पे आपको यकीन है, ये जो पीके की जो तमाम योजनाएं हैं उसको लेकर, या जो आरजेडी की तरफ से माई बहन मान योजना या महागठबंधन की जो तमाम चीजें हैं, या नीतीश कुमार का जो एंटी इनकम्बेंसी है, उसके तरफ पे आपको लगता है कि जीत होगी? देखिए, पिछले 35 वर्षों से सुरसंड की जनता अपने आप को छली हुई महसूस करती है। 35 वर्ष में 15 साल तक जो महागठबंधन और राजद के लोग हैं उन लोगों ने छला है, और लगातार 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी छल रहे हैं। इस बार सुरसंड की जनता ने तय कर लिया है कि बिहार में बदलाव होगा, सुरसंड में बदलाव होगा। सुरसंड कभी दरबार परिवार में बंधा रहता था, आज पिछले 15 वर्षों से सुरसंड बाहरी लोगों के बंधन में बंधा हुआ है। इस बार सुरसंड की जनता, सुरसंड में सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता बाहरी लोगों से छुटकारा चाहते हैं और अपने क्षेत्र में रह करके सरजमीन के आधार पर काम करने वाले लोगों के साथ खड़ा होना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलते चलते तमाम अन्य लोग भी हैं। जनसुराज से आप हैं? जी हाँ, मेरा नाम गोपाल कुमार झा हुआ। मैं जनसुराज जिला संगठन अध्यक्ष कुपरी। सुरसंड में आता है कुपरी? जी हाँ, सुरसंड में। क्यों आपको लगता है कि सुरसंड से इस बार जनसुराज के प्रत्याशी जीत हासिल करेगा? चूंकि सुरसंड विधानसभा की जनता आज तक छली हुई और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुरसंड विधानसभा का क्षेत्र का जो बनावट है वो पूर्ण रूपेण कृषि आधारित क्षेत्र है और वहाँ बाढ़ और सुखाड़ दोनों की स्थिति बरकरार है, और जितने भी जनप्रतिनिधि आज तक हुए हैं इस दिशा में पहल नहीं किए हैं। अगर इस दिशा में कोई पहल करे तो उस क्षेत्र की दशा और दिशा दोनों सुधर सकती है, और जनसुराज पार्टी इसमें पहल कर रही है। जनसुराज के लोग उस बिंदु को लेकर के अभी फोकस किए हुए हैं, और क्षेत्र की जनता अगर सबसे पहले वहाँ रोजगार की असीम संभावनाएं भी है कृषि के क्षेत्र में, और शायद जनसुराज इस बार बदलाव भी करेगा। चलते चलते नवल किशोर राउत साहब, उनसे भी पूछेंगे, ये बताइए कितनी तैयारी मुकम्मल है आप लोगों की? चलते चलते बताइए क्या आप लोग तैयार हैं? हम अभी तक वार्ड लेवल तक तैयार हो चुके हैं, सब जनता से मिल चुके हैं, सबका आशीर्वाद ले चुके हैं। सभी लोगों ने भरपूर सहयोग देने का आश्वासन दे चुका है। इस बार हर एक परिस्थिति में सुरसंड में बदलाव होगा। बिहार बदलाव के मूड में है? जी। मैं अशोक यादव, कैमरे पे बताइए। मैं अशोक यादव, मैं महासचिव अनुमंडल महासचिव। क्यों लगता है कि सीतामढ़ी के पूरे इलाके की हम बात कर रहे हैं, 8 विधानसभा है यहाँ पे, 6-2 का आंकड़ा है, 6 एनडीए के पक्ष में है, 2 आरजेडी के पक्ष में है। जनसुराज के पक्ष में जाएगा? जनसुराज जो है सो 6 के 6 सीट लाएगा। चूँकि आज सीतामढ़ी के लिए बड़ा दिन भी है, माँ सीता के मंदिर को लेकर जो बड़ी घोषणाएं हैं वो भी हो रही हैं। खुश तो आप लोग भी होंगे एनडीए के इस पूरे काम से, डबल इंजन की सरकार से। डबल इंजन की सरकार से नहीं, लेकिन माँ सीता की जन्म धरती पर सीता जी के भव्य मंदिर का शिलान्यास है। इस हिसाब से हम लोगों के अंदर भी खुशी है कि चलो देर ही सही, लेकिन अच्छा काम, अच्छे काम कर सकते हैं। इसका श्रेय किसको देते हैं? श्रेय जनता के दबाव को देते हैं। जन दबाव में जब अयोध्या में राम मंदिर बना तो जानकी जन्मभूमि के लोगों ने एक आवाज़ उठाई कि सीता के बगैर राम अधूरा है, इसलिए हुआ। तब सरकार इसको सोचने पर मजबूर हुए और जन दबाव में आज सीता की जन्म धरती पर माँ सीता का भव्य मंदिर का मंझे हुए नेता है नवल किशोर राउत साहब, खुलकर विभागी के साथ जवाब दिया। जनता नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।